बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो रेसिपी बनने जा रही है स्पेशल विंटर रेसिपी लाहौरी बीफ पाए की, आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये स्पेशल विंटर रेसिपी है। सर्दियों में वैसे भी ऐसी रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अक्सर लोग कहते हैं कि इस पे बहुत टाइम लगता है बीफ पाई पे, लेकिन आज जो मैं रेसिपी जिस तरीके से बताऊँगी आप उसको फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रेसिपी को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि हर मराहिल में कोई ना कोई चीज़ ऐड होती है। हमने प्रेशर कुकर में 2 पाई शामिल कर दिए हैं। साथ ही साथ ये अदरक है, लहसुन है, प्याज है और हरी मिर्चें हैं। इनकी भी हमने एक पोटली बना लेनी है। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 1 चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, बादियान का 1 फूल, दालचीनी है, जायफल जवत्री है, 2 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, तेज़पात है। इनकी भी हमने एक पोटली तैयार कर लेनी है। इन सब मसालों की हमने एक एक पोटली तैयार कर लेनी है। अब हमने पाए में 1 चम्मच भर के नमक का शामिल कर देना है, और साथ ही साथ हमने इसमें 2 पोटलियाँ वो शामिल कर देनी है जो मसालों से हमने तैयार की थी। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना है, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने इसको बंद कर देना है, ताकि जो पाए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे गल जाएं। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया है। अब हम ढक्कन को उतार देंगे। देखें माशाल्लाह से हमारी यखनी पक के तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें से जो हमने प्याज अदरक लहसुन वाली पोटली थी वो निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हमने कढ़ाई में 1/2 कप घी का शामिल कर दिया है। ये वो मसाला है जो हमने प्याज वगैरह पोटली से निकाला था। साथ ही साथ इसमें 4 चम्मच मैंने दही के शामिल करके इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, ताकि इसका फ़ाइन पेस्ट बन जाए। इसको डालने के बाद हमने इसको खूब अच्छे से भूनना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भून जाए। ये बहुत ही झटपट मसाला रेडी हो जाता है। ना ही हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई प्याज लेना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी है। ये वही चीज़ें हैं जो हमने यखनी में शामिल की थी। साथ ही साथ इसमें हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाल दी है। साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच भर के सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ वो शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद हमने मसाले को खूब अच्छे से भूनना है। साथ ही साथ स्टेज पे हमने इसमें 1 चम्मच हमने डाल देनी है ब्लैक पेपर पाउडर। ये डालने के बाद हमने उसकी खूब अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और जो नमक मिर्च वगैरह हमने इसमें डाली हैं वो भी अच्छे से भुन जाए। आपने हल्का हल्का पानी लगाते जाना है और मसाले को भूनते जाना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। देखिए माशाल्लाह से तकरीबन हमारा मसाला भून गया है अच्छे से। अब हमने इसमें वो यखनी और अपने पाए शामिल कर देने हैं जिनकी हमने बॉयल किया था। ये देखें वो मसालों वाली पोटली हमने इसके अंदर रहने देनी है, जो हमने गरम मसाले की पोटली बनाई थी। देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत है, ये देखें। और ये इतने अच्छे तरीके से गल गए हैं ना कि बहुत ही मज़े के सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि पाए जितने ज़्यादा गले होंगे उतने ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तकरीबन हमने इसको कवर लगा देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो हमारे मसाले और पानी जो हमने इसमें यखनी वगैरह ऐड किया ये एक जान हो जाए और हमारा जो शोरबा है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। शोरबा अपने अपने मुताबिक रखना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा रख लें, अगर आपको कम पसंद है तो आप इसको कम रखें। तकरीबन ये देखें माशाल्लाह से पाए तकरीबन हमारे डन हो गए हैं। मुझे इतना ही इसका शोरबा चाहिए, आप शोरबा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें। हम चूल्हे को बंद कर देंगे। देखें ऑयल ऊपर आ गया है और हमारे पाए डन हो गए हैं माशाल्लाह से। देखें इसका कलर। अल्लाह की रहमतें और बरकतें जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए नाजिल फरमाई हैं, इसको बनाएं और खूब इंजॉय करें। गरम गरम नान के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े का बना है। आप बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें।
और साथ ही साथ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो।